Hello guys, welcome back to on YouTube channel. I'm Danand Kumar from अध्ययन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। होली आप लोग धूमधाम से मना रहे होंगे, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे को भी। आज होली का दिन आप सबके लिए खुशियों से भर दे, ये मैं आप सबसे कामना करता हूं। और आप लोग पूरा एंजॉय कर रहे होगे, पूरा खुशी मना रहे होगे। मैं आप लोगों से यह कोशिश कर रहा हूं, आशा करता हूं। देखिए, होली आपका भी है, मेरे को भी है, सबके लिए होली है। लेकिन आपका अभी जरूरी क्या चीज है? पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़ाई करोगे, होली आपके उतना ही खुशी यहां से भर देगी। आपका होली कब आएगा? जब आप किसी नौकरी के पद पर होगे, कहीं पर आप सेलेक्ट होकर चुना जाओगे। आप सबका होली तब मनाया जाएगा जब माँ अपने हाथों से आपकी माथे पर तिलक लगाएगी। वह दिन आपका असली होली होगा। जिस दिन आप अपने नौकरी को हासिल कर लोगे और माँ अपने हाथों से आपकी तिलक लगाएगी, वह असली होली होगा। और माँ की आंखों से क्या टपकेगी? आंसू, और आपके सर पर टपकेगा। वह खुशी का आंसू आपके लिए सबसे पवित्र होली माना जाएगा। चलिए, तो हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और वही कोटेशन के साथ। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन अगर दूसरी पैर साथ दे तो और बात है। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, लेकिन तुम अगर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरी पैर साथ दे तो और बात है। आइए आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम कल बता दिया था। आज है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कल बताया था। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम आज बताने वाला हूं। उस दिन की क्लास में मैंने बताया था क्या चीज कि एक 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है और बोला गया है क्या चीज कि कर्ण का वर्ग जो है वह बची हुई दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो पाइथागोरस थ्योरम में सिद्ध करना था, जो हमने कर दिया था। आज हमको क्या चीज है कि आज हमको उल्टा दी गई है, यानी कि दिया हुआ है किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्ग के योग के बराबर हो, तो एक क्वेश्चन में दी गई है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये दिया हुआ है। तब पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होगा, यानी कि जो कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हमारे साथ, आपको क्या कहें, पहले आराम से एक बार वीडियो को देख लो छोटे, फिर उसके बाद आप दूसरी बार देखते समय आप नोट करना, और उसके बाद जब इस नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको 3, 4 बार, 5 बार आपको खुद से बनाना है। जहां पर गलती होगी तो आप देखिएगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ वो हम लिखेंगे। देखिए, पहले एक त्रिभुज हमारे पास है, वो त्रिभुज है दिया हुआ, और बोला गया है क्या चीज कि ये त्रिभुज जो है इसमें कर्ण जो है, कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या चीज है? बराबर है। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। इसका नाम है ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, और इसका नाम दे दिया मैंने सी। और ये हो कहा गया क्या चीज कि ए सी जो है ए बी के ए सी स्क्वायर AB² + BC² के बराबर है। इतना हमको क्वेश्चन में
दे दिया गया है। तो देखो पहले दिया हुआ है उसको हम नोट करेंगे, क्या चीज दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो दिया है, आप देखिए क्या चीज दिया हुआ है। दिया गया है छोटे कि एक हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, जिसमें 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 क्या दिया हुआ है कि AC जो है, AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है। इतना बात जो है हमको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दी गई। यहीं पर लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के में यदि भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या है, बराबर है। ये कथन हमको दी गई है और हमको अब सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि पहली जो भुजा है वो पहली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये हमको सिद्ध करके लाना है। यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है, क्या करना है। देखो स्पष्ट रूप से आराम आराम से बताते हैं, आप आराम से देख के आप लिख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। नहीं समझ में आए तो आपको तो ये बहुत बड़ा गलती है, आप ऐसा काम करते ही नहीं है। आया समझ में, ना आया हमें नहीं बताते हो, कैसा लगा वीडियो नहीं बताते हो, कैसे मालूम चलेगी। किसी का मोटिवेशन को आप जागरूक करो और लिंक को सबके साथ शेयर करो। आप शेयर करोगे ना तब तो हम पढ़ाएंगे ना, आप ही के चलते तो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये आप ही के चलते हम यहाँ पर खड़े हैं। अगर कोई बच्चा इस चैनल पर नया है तो आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। अगर आपको नहीं भी पहुंचता है तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से, आप वहां पर सर्च कर लेना, आप वहां पर ज्वाइन हो जाना। पूरी की पूरी लिंक आपको वहां पर दी जाती है, पूरा अवेलेबल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सब कुछ साथ में है, सब साथ में हम लोग तैयारी करके रहे हैं, सब कुछ की तैयारी कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाओ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, ये हमको सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने से पहले हमको एक रचना करना पड़ेगा, और रचना क्या करेंगे कि इसी के जैसा हम एक अपने मन से एक त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज होगा। देखो एक हम त्रिभुज अपने मन से रचना कर रहे हैं, इसी के जैसा एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, और वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। याद रखना, ये त्रिभुज एक हम रचना किए हैं, ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ये त्रिभुज हो गया डी ई और एफ, ये समकोण त्रिभुज है और एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है। देखो तो हम यहाँ पहले नोट करते हैं कि क्या रचना किए। हम रचना क्या किए कि देखिए रचना किए हम कि एक डीई त्रिभुज बनाए हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज डीईएफ, एक समकोण त्रिभुज डीईएफ बनाए हैं, जिसमें 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 एंगल ई जो है वह कितना डिग्री के, वह है 90 डिग्री है। जिसमें एंगल ई कितना डिग्री है छोटे, 90 डिग्री। और हम इसमें एक काम क्या किए हैं कि ये डीई जो भुजा है वो ए बी भुजा के बराबर है, और ई एफ भुजा जो है वह बीसी भुजा के क्या है, बराबर है। इतना काम हम रचना से किए हैं कि डीई जो भुजा देख रहे हो ये ए बी भुजा के बराबर है, और ई एफ जो भुजा देख रहे हो वह बीसी भुजा के बराबर है। होली खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, आप भी खेलिएगा, ऑनलाइन खेलेंगे। पहले पढ़ तो लीजिए ना, पहले आपकी पढ़ाई हो जाए, सिलेक्शन आपका होगा। असली होली वही है, और ये सब होली आपके लिए होली नहीं है। आपका होली जब आप सिलेक्शन कर ले लोगे तब आपकी असली होली आएगी। तो रचना में क्या किए कि एक समकोण त्रिभुज लिए जिसमें एंगल ई जो है 90 डिग्री है,
और डीई भुजा जो है एबी भुजा के बराबर है और ईएफ भुजा जो है वो बीसी भुजा के बराबर है। तो इसको भी हम नोट करेंगे, इसको भी लिखेंगे क्या चीज कि डीई जो है वो किसके बराबर है छोटे, एबी के बराबर है। और ईएफ जो भुजा देख रहे हो छोटे, ईएफ भुजा किसके बराबर बनाया हूं, तो ईएफ भुजा जो है वह बीसी भुजा के बराबर है। इतना हम रचना से किए हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आई होप, मैं आशा कर रहा हूं आपको कहीं पर तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो, हमें बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख लगता है कि बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कमेंट क्यों नहीं करता। कमेंट करके आप बताओ हमें, प्लीज बताया करो और इस लिंक को आप सभी के साथ भेज दो। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं, सबके साथ जितना ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी जगह शेयर कर दीजिए आप। मैं आपसे यह बहुत आशा करके बैठा हुआ हूं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब क्या करना है, रचना तो मैंने कर दिया, एक त्रिभुज के समान एक त्रिभुज लिया जिसमें हम बता दिया हमको ए बी वाला जो सीधे करना है। अब इसमें क्या करना है, अब क्या करना है छोटे कि त्रिभुज इसमें जाना है, इसमें नहीं, इसमें त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ में जाना है, जिसमें हमको दिया हुआ है कि एंगल ई कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। जब ये 90 डिग्री के बराबर है और हम ये समकोण त्रिभुज लिए हैं, तो क्या ये इसका 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यानी डीई जो है डीएफ जो है, डीएफ का वर्ग किसके बराबर होगा, डीई के वर्ग प्लस ईएफ के वर्ग के बराबर होगा। डीई के वर्ग प्लस ईएफ के वर्ग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज के अनुसार यहां पर हम लिखेंगे, ये कहां से लाए, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप ये लाइन लिखो तो आप पूछा जाएगा ना कि लाया कहां से, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम कहां से लाए, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी कि ए वाला स्क्वायर डीएफ के स्क्वायर बराबर होगा डीई के स्क्वायर प्लस ईएफ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस त्रिभुज में। अब जब ये बराबर हो गया तो हम यहाँ पर एक काम नहीं कर सकते हैं कि डीई के बराबर हमने माना था ए बी, तो क्या डीई की जगह पर ए बी नहीं रख सकते, और ईएफ के बराबर माना था बीसी, क्या ईएफ की जगह पर बीसी नहीं रख सकते, तो पुट करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे कि डीई बराबर है ए बी और एवं ईएफ बराबर है बीसी का, रखने पर पुट करने पर इसको हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी डीएफ तो था तो डीएफ रहेगा, कोई दिक्कत, डीएफ था तो डीएफ रहेगा, डीई की जगह पर हम ए बी रखेंगे, यानी कि डीई की जगह पर ए बी रखे तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ईएफ की जगह पर बीसी रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बीसी स्क्वायर, और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद सिंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC का वर्ग जो है AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है, यानी यह कथन को लिखूंगा कि AC का वर्ग जो है वह AB के वर्ग
प्लस BC के वर्ग का क्या है छोटे, बराबर है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। देखो कोई बात यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत, देखो क्या किए, पहले हम क्या लिखे, त्रिभुज DEF में गए, कहा गए, त्रिभुज DEF में गए, त्रिभुज DEF में गए तो एंगल E 90 डिग्री था। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या लिखे कि यह कर्ण है, यह कर्ण DF कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका क्या होगा, DE के स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कथन हम लिखे कहाँ, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। ठीक है, अब हम यहीं पर रचना में क्या किए थे कि ये DE जो है AB के बराबर था और EF जो है BC के बराबर है। इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पर लिख के यहाँ पर पुट कर दिए, रख दिए। तो हमको मिला क्या चीज कि DF का वर्ग बराबर होगा AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। दूसरी कहां से लाए कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंस AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये लिख देगा अभी यहाँ पर, कहां से इसको लाया हो तो यहाँ लिख देना दिया है। कहां से लाए हो तो लिखना है दिया है, दिया गया है, ये कथन हमको दिया हुआ है। अब देखो समीकरण पहला और दूसरा के मिलाओ। देखो इक्वल के बाद वाला दोनों बराबर लग रहा है, इक्वल के बाद वाला दोनों, इसमें भी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग है, इसमें भी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग है। जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे क्या चीज कि समीकरण 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 पहला और दूसरा से, समीकरण पहला और दूसरा से क्या हमें प्राप्त हुई, तो समीकरण पहला और दूसरा से प्राप्त हुआ कि DF का वर्ग बराबर है AC का वर्ग। जब DF का वर्ग AC के वर्ग के बराबर, क्योंकि RHS साइड बराबर है तो LHS साइड भी बराबर होगा। इक्वल के बाद बराबर है तो इक्वल के पहले वाला भी बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर है, DF के वर्ग बराबर है AC के वर्ग, सो हम लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जब दोनों वर्ग है, दोनों के वर्ग को हटाएंगे तो क्या ये नहीं लिख सकते कि DF जो है वह AC के बराबर है। वर्ग से वर्ग कट गया तो बचा क्या चीज कि DF जो है वह किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये हमको कहां से मिल गया, यहां से मिल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों त्रिभुज में चले जाओ, तब जब मिल गया तो दोनों त्रिभुज में चले जाओ। DF AC के बराबर मिल गया, ये कहां से अभी हम लाए थे, और DE AB के बराबर है, ये रचना से किए थे। EF BC के बराबर है, यह भी रचना से किए थे। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगा। अब क्या करना है, जो देखो अब क्या करना है, सो देखो त्रिभुज DEF और त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में, ये दोनों त्रिभुज में जब जाओगे छोटे तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि सर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि आप बताए कि रचना से हम के की DE जो है AB का बराबर है और EF जो है BC का बराबर है। ये दोनों तो हमको रचना से मिल गया था, तो इसको पहले नोट कर दो। लिखेंगे कि DE जो है वह AB के बराबर है और EF जो है वह BC के बराबर है। ये दोनों बात कहां से आया, ये दोनों बात हमको प्राप्त हुआ रचना से। कहां से, रचना से। ये दोनों चीज रचना से। और अभी हम सिद्ध करके क्या लाए कि DF जो है वो वह AC के बराबर है। अभी लाया था, अभी लाया, DF जो है AC के बराबर है
सो इसलिए त्रिभुज DEF सर्वांशम होगी किसका? त्रिभुज ABC का। सो इसलिए त्रिभुज DEF सर्वांशम होगी किसका? ABC का। कहां से? एस भुजा से सर्वांशम होगी। तो हमको एक चीज दिया हुआ है, क्या चीज? तब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वह एंगल ई के बराबर होगा। जब दोनों त्रिभुज बराबर सर्वांशम हो गई तो एंगल ई एंगल बी के बराबर होगा, एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा, एंगल एफ एंगल सी के बराबर होगा। तो एंगल बी एंगल ई के बराबर हुआ और एंगल ई का मान कितना माने थे? एंगल ई का मान 90 डिग्री है। सो एंगल बी का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हो गया प्रमाणित। यही चीज हमको लाना था छोटे। यस सर, यही चीज तो लाना था। एंगल बी बराबर कितना लाना था? 90 डिग्री लाना था। क्या समझ में आई? नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से समझाता हूं। एक बार हम फटाफट समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए। देखिए, हमको पहले दिया हुआ था कि एक ABC त्रिभुज है जिसमें AC का वर्ग जो है AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है। इतना क्वेश्चन हमको कहा, इतना बात हमको दिया हुआ था इस त्रिभुज के अनुसार। ये क्वेश्चन में ही दी गई थी। सिद्ध क्या करना था कि ये B जो है, एंगल B जो है वह 90 डिग्री के बराबर होगा। हमें सिद्ध करके दिखाइए। तो हमको ये चीज को सिद्ध कर रहे थे। हमको इसके लिए क्या करना पड़ा कि हमको काम नहीं चलेगा। आप क्या करें? रंग खेलो, चलेगा काम? लगाओ अबीर, सबके लगाइए अबीर, आशीर्वाद लीजिए, चल जाएगा काम? नहीं, ऐसे चलेगा काम। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? सोचो। कुछ नहीं होगा। क्या करें हम? माथा दिमाग काम में नहीं कर रहा है। क्या करें? रचना करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। वह त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। कैसा? समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें एक कोण को 90 डिग्री हम दे देंगे। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज बनाया DEF जिसमें एंगल E जो है वो 90 डिग्री था। और इसी में हमने कह दिया क्या चीज कि एक DE जो भुजा है वह AB के बराबर होगा और EF भुजा जो है वह BC के बराबर होगा। यह देखो पूरा कथन लिखा हुआ है। यह काम हम रचना से किए। अब ये रचना से हो गई, तब क्या करेंगे? रचना भी हो गया सर। अब हम सिद्ध पर चलते हैं। तो हम चल गए ये त्रिभुज में। कौन? जिस त्रिभुज को रचना किए थे DE में, DEF में गए तो एंगल B तो 90 डिग्री था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कल बताए थे। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? कि कर्ण के स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बचा हुआ दो भुजा जो है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार DF के वर्ग जो है बराबर होगा DE के वर्ग प्लस EF के वर्ग। कहां से? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यह चीज भी मिल गया। हाँ सर, मिल गया। तब क्या करेंगे? अब बैठो। नहीं सर, बैठेंगे क्या है? अब तो आसान कर दिया, आसान हो गया। हाँ, कि सर DE के बराबर आप AB माने थे और EF के बराबर आप BC माने थे। तो क्या इसके जगह पर हम AB और BC नहीं रख सकते? कहा नहीं रख सकता? जब मानवे किया था तो रखने में तुमको क्या जाता है? रखेंगे ना, रखेंगे। तो रखें कैसे सर? रख दीजिए, पुट कर दिए। यहाँ पर पुट किए क्या चीज कि DE की जगह पर AB पुट किए तो AB स्क्वायर हो गया, EF की जगह पर BC पुट किए तो BC स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण पहला मान लिए। इसको समीकरण कौन मान लिए? फर्स्ट। अब इसके बाद एक तो समीकरण निकल गया, कैसू न कैसू करके निकाल दी। दूसरा कहां से लावे सर? तो देखो तो पीछे मुड़ के दिया हुआ कुछ है। हाँ सर, है ना? कहा न AC के स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर है। तो
तो इस देरी किस बात का, लिखो इसको और समीकरण दूसरा मानो दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर बराबर है सर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देरी किस बात की लिख दिए। अब दोनों की तुलना करो, समीकरण पहला दूसरा को, आदि इक्वल के बाद वाला दोनों बराबर है तो इक्वल के पहले वाला भी बराबर होगा। ये दोनों जब बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी DF के वर्ग जो है AC के वर्ग के बराबर होगा। AC के वर्ग के बराबर हो गया। अच्छा ये बात था, आप ये सोच रहे थे। ओ तो वर्ग है दोनों तरफ तो वर्ग हटेगा, वर्ग कटेगी तो DF के बराबर AC मिल गया। हाँ सर अब हमें रिलैक्स मिला है, अब जरा सा सुकून मिला है, मिल गया सुकून। तो जरा सुन और है क्या, अब दोनों त्रिभुज को तुलना कर लो, यानी कि त्रिभुज DEF और ABC में देखा गया थी कि DE बराबर AB तो माना था हमने, रचना किया था, और EF जो है BC के बराबर यह भी रचना किया था। क्या था ना रचना, हाँ सर किए तो थे। और अभी तुम लाया क्या थी DF बराबर AC, तो तीन भुजा तो बराबर हो गया, तो इस त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगी, एस 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 से भुजा 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 से सर्वांगसम हो गई। तो जब सर्वांगसम हो गया तो बची हुई कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका कोण एंगल E जो है 90 डिग्री था तो यह भी 90 डिग्री होगा, तो यानी कि एंगल B किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। E का मान 90 डिग्री तो B का मान भी 90 डिग्री, और हमें यही सिद्ध करना था। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मैं आपसे बहुत आशा करता हूं और जी जान लगा के होली के दिन भी आपके सामने खड़ा हो गया हूं। मैं ये कभी सोचता ही नहीं कि मेरा बच्चे के लिए क्या नहीं हो सकता। छुट्टी छुट्टी नहीं, छुट्टी आपकी कब होगी, जब हाथ में होगा क्या चीज, सिलेक्शन का कलम, सिलेक्शन की चिट्ठी, और मां लगाएगी तिलक, और उसका आंसू कहाँ गिरेगा, आपके शरीर पर गिरेगा। वो सिलेक्शन वाला दिन आपका असली होली होगा। आप इसको पहले एक बार देख लेना, दूसरी बार देखते समय लिख लीजिएगा, 4-5 बार खुद से बनाना है। गलत होगा फिर कॉपी देखना या वीडियो देखना, वीडियो आपको पड़ा रहेगा। 3 बार 10 बार 20 बार देख लीजिएगा। हम कहते हैं कि आप भूल गए, भूलने का नाम लेता है तो कभी नहीं हो सकता है। 5 नंबर गारंटी, और ऑब्जेक्टिव में पूछे वाला यानी 8-9 नंबर का काम कर दिया मैंने। तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।